महाराज जी फरमाते हैं शब्द, जो चीज देखने में आती वो तो बता दी जाती है। तुम्हारे अंदर जो नेचर पैदा होगा तो तुमको ही पता लगेगा। आपका पेट दुखे तो आपको ही मालूम है कि यहाँ पेट दुख रहा है, दूसरा नहीं जान सकता है। ऐसे ही महाराज जी फरमाते हैं भजन करने वाले ही परमात्मा को जान सकते हैं, दूसरे नहीं। अंचर मडेना काना लागे, सो भेद मिलिया भरम सब भागे। महाराज जी फरमाते हैं अक्षर कहने में है नहीं, लिखने में है नहीं। घी खाने के बाद बड़ा अच्छा लगता है पर लिखने में नहीं आता है। ऐसे ही परमात्मा लिखने में नहीं आता है, कहने में नहीं आता है, वो महसूस होता है। भरम करम ऋणा नहीं पावे, सो अग्नि सब फूस जलावे। राम राम कहने वाले का भरम कर्म सब दूर हो जाता है। जैसे आग में फूस कचरा सब जल जाता है। जो तुम्हारे अंदर कर्म है, करणियां हैं, ये सब नष्ट हो जाते हैं भजन करने से। 52 अक्षर जब लग जाने, भरम करम बहुत वखाणे। महाराज जी फरमाते हैं 52 अक्षरों से परे का ज्ञान मैं कह रहा हूँ। मेरा ज्ञान 52 अक्षरों में नहीं है। जैसे घी का स्वाद खाने में अच्छा लगता है पर लिखने में नहीं आता है, तो वो अक्षरों से परे है। मेरा ज्ञान अक्षरों से परे है, उसकी मैं बात बता रहा हूँ। हे नर नारियों सुन लो। 52 अक्षर है जग माही, सातों मात लगे नाई। 52 अक्षर है, 7 मात्राएं। ना वो 52 अक्षरों में परमात्मा है, ना 7 मात्राओं में है। 52 अक्षर है विस्तारा, पंडित पढ़े सकल सारा। जितने ज्ञानी यहाँ पर आते हैं वो 52 अक्षर ही पढ़ते रहते हैं। 52 अक्षरों में परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। पंडित लोगों का अपना काम है, वो ज्ञान बताते हैं, पर परमात्मा से मिलने का रास्ता उन्हें नहीं मिला तो वो दूसरे किसे बताएं। 52 अक्षर सब कोई खोजे, परम तात काहू नहीं सूझे। जिसने परमात्मा को खोजा 52 अक्षरों में खोजा। 52 अक्षरों में परम तत्व नहीं कहने से क्या फायदा। हमारा चौथा पद है, संतो चौथे पद नहीं जावे, राम उन्हीं का राजा महाराजा। राम उन्हीं का राजा महाराजा। बेउमराव कहावे, संतो चौथे पद नहीं जावे। 3 पद हैं, 3 पद हैं, नागलोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक। इनकी भक्ति 52 अक्षरों में है, 7 मात्राओं में है। मगर चौथा लोक अमर लोक है, उसकी यहाँ ना तो नकल है और ना कोई साधन है राम नाम के अलावा। एक ही साधन से उस चौथे पद में जा सकते हो। मन और पवन सकल सुन्यारा, सो पद लखे संत जन सारा। ना तो मन से लिखने में आता है, सांसों से भी अलग है, उसे संत ही लिखते हैं कि वास्तव में चौथा पद है। मन पवना सो न्यारा होई, पूरा संत लखे जन सोई। जो परमात्मा का नाम जागृत होता है वो सबसे अलग है, उसे पूरे संत ही लग सकते हैं, निरख सकते हैं। ज्ञानी पंडित पढ़ भरमाणा, परम तत्व का मरम न जाना। कितने विद्वान, कितने ज्ञानी यहाँ पर आए, परम तत्व का मरम नहीं जान पाए। परम तत्व क्या है, कैसा है, कैसे पैदा हुआ। पढ़ पढ़ ज्ञान बतावे सोई, आप न समझे
भूला दोई। पढ़ पढ़ के ज्ञान बताते हैं, अपने आप ही नहीं समझे हैं तो दूसरे को क्या समझा पाएंगे। परम तत्व को सार बतावे, सो पद छोड़ आन क्यों ध्यावे। सब परम तत्व को सार बताते हैं कि राम नाम सत्य है। रामायण को अपने घर पे पढ़वाते हैं मगर रामायण की बात नहीं मानते हैं, रामायण को मानते हैं, रामायण की नहीं मानते हैं। ऐसे महाराज जी फरमाते हैं परम तत्व का नाम तो सभी ले लेते हैं मगर महिमा कर देते हैं, उसे पाने की कोशिश नहीं करते हैं। पंडित का क्या कहिए ज्ञाना, पंडित के ज्ञान को क्या कहा जाए। छाण पेड़ डाल को जाना। पंडित ज्ञान तो करते हैं मगर वो वाला ज्ञान जो मूल चीज है उसे छोड़ करके डाली घूमते हो, मूल को नहीं पकड़ते हो तो कैसे पंडित हो, कैसे तरोगे, कैसे तारोगे। पढ़ पढ़ वेद जन्म यूं जाई, पूरा जन्म चला गया वेद पढ़ पढ़ करके, परम तत्व वे लखे ना भाई। परम तत्व की जानकारी नहीं हो पाई, जवान से बूढ़े हो गए। अद्भुत कला कहाँ तक भाखूं, देव दृष्ट की देखी आँखों। मैं जो ज्ञान बता रहा हूँ ये अद्भुत कला है, अद्भुत कला है, अद्भुत ज्ञान है। मैं कैसे समझा सकता हूँ। तुम भोजन करोगे तो तुम्हें भूख तृप्त हो जाएगी, तुम्हें मालूम होगा कि हमारी भूख तृप्त होगी। नींद लगी है तो सो लोगे तो तुम्हें पता लगे हम आज हमारा मस्तिष्क हल्का हो गया। और कोई दूसरा नहीं जान सकता है। परम तत्व भजन करो, परम तत्व को खोजो। सुनता करम भरम सब जावे, ज्यों प्यासे को नीर पिलावे। राम नाम की शुरुआत होते ही जागृति हो जाती है, जैसे प्यासे आदमी को पानी मिल जाता है। बिन समझा पिवे नहीं कोई, कहा कहूँ इचरज योई। धोबिया जल बिन मरत प्यासा, पानी में खड़े हो मगर तुम पानी नहीं पी सकते हो। परमात्मा तुम्हारे अंदर है मगर तुम इसका जाप नहीं कर सकते हो, दुनिया भर में घूम रहे हो। तो महाराज जी ने फरमाया परम तत्व पाने के लिए अपने आप बैठ करके सिमरन करो। नारी पुरुष गम एक ठामा, बिन शब्दा नहीं परस्या जामा। नारी पुरुष दोनों मिलते हैं तब संतान पैदा होती है, और रा और माँ दोनों मिलेंगे तो परमात्मा रूपी गुण तुम्हारे अंदर विद्यमान होगा। परम तात यूं सब में होई, सतगुरु बिना लखे नहीं कोई। वो परम तत्व सबके अंदर है पर बगैर सतगुरु से वो मिलेगा नहीं। तेरा राम तुझ में तू अंत कहाँ भटके, तेरा राम तुझ में तो अंत कहाँ भटके। महापुरुष फरमाते हैं तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर ऐसे रहता है जैसी मेहंदी के पत्तों में लाली छिपी होती है, जैसे तिली में तेल होता है, दही के अंदर घी होता है। दही के अंदर से घी निकालने के लिए मंथनी चलाना पड़ेगी, तिली को पिलवाने के लिए कोलू तक ले जाना पड़ेगा, मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी को सिर पर पीसना पड़ेगा। ऐसे ही राम को घिसना पड़ेगा, राम 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 राम, तो वो निकलेगा, फिर आपको दीदार होगा उस परमात्मा का। गुरु कृपा कर हमको दिया, गुरु कृपा कर हमको दिया, शिष्याधीन बहुत हुए लिया।
महाराज जी फरमाते हैं हमें हमारे गुरु महाराज की कृपा से मिला और हमने भी लेने वाले बन के ही लिया, झोली फैला दी। तो हमारे गुरु महाराज ने ज्ञान का भंडार हमारी झोली में डाल दिया। जग में हम लिया तारा, परम तत्व का करूं पसारा। महाराज जी फरमाते हैं हमने जग में अवतार लिया तो हम राम नाम की भक्ति यानी परम तत्व सबको बता रहे हैं कि तुम भी ये परम तत्व ले लो, तुम भी ले लो, सब अपना कल्याण कर लो। मेरा शब्द अगम की वाणी, समझा हंस मिलेगा आणी। मैंने जो शब्द दिया है ये तुम्हें क्या दिया? विमान दिया। इस राम नाम की नौका यानी विमान पे बैठ जाओ, अमरधाम में पहुंच जाओ। सत्य शब्द हम जब ही पाया, गुरु कृपा सो भेव लखाया। तत्व शब्द हमें जब ही मिल पाया जब हमारे गुरु महाराज ने हम पर भरपूर कृपा करी। आत्म माद अगाध ज्यो वाणी, समझा हंस मिलेगा आणी। जब गुरु महाराज ने हमें परम तत्व बताया तो हमारे अंदर जागृति हो गई। 4 पंखड़ी का कमल, 4 सूर्यों का प्रकाश, 8 पंखड़ी का कमल, 8 सूर्यों का प्रकाश, हमारे शरीर में ही परम तत्व पैदा हो गया। प्रथम रसना जब लेव लागे, भागे भरम आत्मा जागे। पहली बार जब रसना राम राम करते हो उसी समय तुम्हारा भरम भाग जाएगा। ये संकल्प विकल्प है कि तरेंगे नहीं तरेंगे, ये सारा भरम भाग जाएगा, तुम्हारे अंदर जागृति होगी। वेदे मूल सुरत घर लावे, मन पवना के गांठ घुलावे। महाराज जी फरमाते हैं सुरती लगाई शब्द में, फिर राम राम करा, फिर मूल घर में पहुंचे। मन सो पवन मिले घर आई, नख छक रोम लखे सब माई। मन और पवन, सुरती और शब्द ये सब पकड़ गए, नाभि में जाकर के इनका पसारा हुआ। ये नहीं पकड़े जाते, मन कहीं रहता तो ध्यान नहीं लगता, तन कहीं रहता ध्यान नहीं लगता, तो ये सब पकड़ गए राम राम करने से। रसना डोर लगे एक धारा, नाभ कमल में करे पसारा। राम राम की डोर एक सार लगी रहे, टूटे ना, बराबर बराबर सांस में भजन हो, फिर देखो आनंद ही आनंद बरस रहे हो। निस दिन रटे एक मन होई, कंठ कमल छेद जन सोई। रोज राम राम करे एक मन से। एक मन का मतलब है आज प्रेम ज्यादा है कल कम ना हो जाए, प्रेम एक सा ही रहे। मुख मिसरी मन माय लखावे, ज्यों ज्यों रटे मन घर आवे। महाराज जी फरमाते राम राम रटोगे तो मुंह मीठा मीठा हो जाएगा। जैसे जैसे राम रटोगे वैसे तुम्हारी मंजिल तय हो रही है। 100 कोस जाना है तो आज 2 कोस चलिए, कल 3 कोस चलिए, ऐसे चलते रहोगे तो परमात्मा की जगह पर पहुंच जाओगे। सो गुरुदेव जी भेद बतावे, जो कुछ देष्ट मोष्ट में आवे। गुरु महाराज ने वो भेद बताया जो दृष्टि मुष्टि में मेरी आ रहा है, मेरे गुरु महाराज के जो आया वो सब बता दिया। गद गद वाणी हुए पर कासा, कंठ कमल जा जीव निवासा। और हमने राम राम करा तो हमें क्या पता लगा, जो हमारे बोल रहा है जीव वो हमारे कंठ पे रहता है, खट्टे मीठे का स्वाद वो लेता है। हमें वो दिखाई दिया जब हम शरीर में अंदर उतरे। कंठ कमल दल चारज कहिए, जीव पुरुष का बासा लइए। यहाँ पर कमल जो है वो 4 पंखड़ी का है
4 सूर्यों का प्रकाश है, अपनी जीवात्मा कंठ पे रहती है। सो हम भेल देखिया आई, जीव जोक्त कर बैठो माही। सो हम भले देखिया आई, जीव यहाँ पर जुक्ति करके बैठा है, उसे जगा लो अपने राम राम के द्वारा। अब वो जीव फिर तुम्हें लेकर के, तुम्हारी सुरती को लेकर के अमरधाम चला जाएगा। पांचों साब परख ले सोई, जिभ्या स्वाद कमल मुख होई। जीव कहता खट्टा खाएंगे, मीठा खाएंगे, वो जीव ही कहता है। पहले अपने आप स्वाद लेता है, फिर नीचे भेज देता है, उनका बंटवारा होता है। अपन कुछ खाते हैं तो एक तो आँखों पे जाता है तत्व, तो हड्डियों में जाता है, रक्त में जाता है, नाभि से बंटवारा होता है। ऐसे बंटवारा होता है जैसे कोलू से खल एक तरफ हो जाती है, तेल एक तरफ हो जाता है। सब रस स्वाद जीव रस लेवे, आप अध्याय 5 को देवे। सारा स्वाद जीव लेता है, अपना पेट भरने के बाद फिर नीचे भेज देता है। पांचों पोस मिले जाताई, पच पच मरे जीत सीनाई। और महाराज फरमाते हैं राम नाम की पहुंच स्पेशल है। 5 जो हैं ये 55 के मर जाते हैं। कौन सा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मर जाते हैं जब राम राज होता है। तो पांख पांख में बेरो भाई, बिस्कू छाड़ अमी रस खाई। महाराज जी फरमाते हैं इसमें अंतर है। संसार में सारी चीजें हैं, धतूरा भी परमात्मा ने बनाया है। अगर धतूरा खा लेंगे तो मौत भी हो सकती है। कोई आम खा ले तो मरेगा नहीं, जूस पी ले, आम खा ले, मगर धतूरे का ना तो जूस काम आता है। जो 5 कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, ये भजन नहीं करने देती हैं और साधना नहीं करने देती हैं। मगर राम एक ऐसा है, एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, जो कोई सींचे मूल को फूले फले अघाए। कोई मरत क्या कहिए सोई, तका भेब बताबो मोई। देखो अगर संसार में कोई एक आदमी अमृत पी रहा है तो दूसरे की पहचान कैसे हो पाई? दूसरा कोई है नहीं। महाराज कहते हैं राम राम ले बोलाए प्राणी मेरा, राम राम ले बोला। अमृत पीबो जिया, अमृत पीबो जिया घाए। प्राणी मेरा राम राम ले बोला, प्राणी मेरा राम राम ले बोला। रंग झूठ पतंग रंग जुग को देखत ही उड़ जाए। राम राम देखत ही उड़ जाए। मत भूले संसार सुख में, मत भूले संसार शोक में। ये सब बिसरस खाई। प्राणी मेरा राम राम ले बोला, प्राणी मेरा राम राम ले बोला। अमृत पीबो जिया गाए, वो अमृत पीबो जिया घाए। प्राणी मेरा राम राम ले बोला। अगर अमृत पीना चाहते हो तो अमृत तुम्हारे अंदर उतरेगा। जब राम 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 की धुनी लग जाएगी
अमृत उतरेगा। अमृत उतर आया तो आप अमर हो गए, फिर आपको कभी मरना नहीं पड़ेगा, ना पैदा होना पड़ेगा। साधु संग ज्ञान सुन लीजे, अमृत नाम निशोदिन पीजे। संतों की संगत में बैठ करके ज्ञान सुन लो, और यही अमृत है। जब भजन करोगे तो अमृत उतरेगा, मगर संतों की संग पहले कर लो, उनका सत्संग सुनने के बाद ही ऐसा होगा। संगत अमृत ज्ञान विचारिया, अनंत कोट साधु जन तरिया। इसी संगत से अनंत कोट साधु तर गए। जिन्होंने सत्संग में जाके विचार कर लिया, वो दुनिया में नहीं रहे, अजर अमर हो गए, नाम करके चले गए। ज्ञान विवेक बोध तब आवे, संत संत गुरुदेव मिलावे। महाराज जी फरमाते हैं ज्ञान बुद्धि जब आती है जब संत जी महाराज सतगुरु से मिलाते हैं। संगत कर गुरुदेव जी पावे, गुरु समरथ गोविंद मिलावे। संगत करके ही गुरुदेव जी मिलेंगे, और गुरु सिमरथ हैं जो परमात्मा से गोविंद से मिला देंगे। सतसंगत सब में सिरदारा, खान पान बिसरावे सारा। संगत से गुण उपजे संगत से गुण जाए, बांस फांस मिश्री एक भाव बिकाए। मिश्री की कीमत होती है, बांस की लकड़ी कीमत नहीं होती है, मगर मिश्री के साथ मिल जाता है उसकी कीमत हो जाती है। ऐसे जो संतों के साथ आते हैं, संतों का सत्संग करते हैं, उन्हें परमात्मा की प्राप्ति जरूर हो जाती है। पांचों अंग पलटे सोई, निस दिन जा सत्संगत होई। रोज सत्संग सुनोगे तो पांचों अंग पलट जाएंगे। क्रोध तुम्हें नहीं आएगा, लोभ तुम्हें नहीं आएगा, मोह तुम्हें नहीं आएगा, अहंकार तुम्हें नहीं आएगा। इस तरीके से पांचों अंग पलट जाएंगे सत्संग में रहने से। संगत मोक्त मोक्ष की दाता, माया जल मिटे सब ताता। संगत ही ऐसी है, मोक्ष मुक्त की दाता है, ये सब माया जाल मिटा देती है। सो संगत बा कैसी कहावे, माया टले ब्रह्म बर पावे। वो कैसी संगत है, जो माया अपने ऊपर चढ़ी हुई है वो सब हट जाएगी और ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। संगत जग में बहोली कहिए, चोर जाए सा पंडित लइए। संगत तो बहुत हैं, संगतों की कोई कमी नहीं है, मगर महाराज जी फरमाते हैं हमारी ये विशेष संगत है। इसमें कोई लाउड स्पीकर, कोई हारमोनियम, कोई कथा कहानी नहीं है। यहाँ पर सारी बात रहस्य की बताई जाती है। चारों संगत जुग लइए, सतगुर संग नारी महाराज जी फरमाते चार संगतें संसार की हैं। चोर जार जैसी संगत में बैठोगे, मेरी संगत सबसे अलग है। इन चारों सेवा कहिए न्यारी, सतसंगत सुहुब मुख हितकारी। मेरी संगत राम राम करने से मिलेगी। जो कथा हो रही तुम्हारे शरीर के अंदर, वो कथा, वो सत्संग खुद देखोगे जा करके, तब तुम्हें वो पद मिलेगा। निस दिन रहे मगन मन माता, निचल चेत कहूँ नहीं जाता। भजन करने लगोगे मस्त रहोगे, चित्त कहीं हटके नहीं जाएगा, मस्ती चढ़ती रहेगी। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, नाम की खुमारी तुम्हारे ऊपर चढ़ी रहेगी। परमात्मा से मिलने का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। करनी नहीं सुनी नहीं आवे,
सो सब दाकर साधु तुमने बतावे। कभी कही नहीं सुनी है, ना किसी ने सुनाई है, वो संत बता रहे हैं अपना शब्द दे करके। पंडित लखे न ज्ञानी कोई, पढ़ पढ़ जन्म बिगोवे दोई। हमारी संगत को ना कोई पंडित लगता है, ना कोई ज्ञानी लगता है, पढ़ पढ़ के अपना जीवन बेकार कर देते हैं। मतवादी मत को नित्य ठाणे, परम तत्व का मरम न जाने। लोग वाद विवाद करते हैं, परम तत्व का मर्म नहीं जानते हैं। सतगुर संत सरब पेर वीणा, आनंद ब्रह्म लखे पद जीणा। और महाराज जी फरमाते हैं, सतगुरु महाराज ज्ञान में परवीन हैं, वो चेले को झीणा सा झीणा पद लखा देते हैं। ये परम तत्व की बात हमने बताई। परम तत्व सबके अंदर होता है। आज तो थोड़े से आशीष वचन ही दिए, महापुरुषों की बात बताई। अब आप लोग इन चीज़ों को धारण कर लेना, राम राम करते रहना। दोबारा कभी आप बुलाओगे तो हम फिर आएंगे, ज़्यादा दिन का टाइम लेकर के आएंगे, सत्संग करेंगे। इन्हीं मंगलमय वचनों के साथ मैं मेरी वाणी को विश्राम दूंगा। बोलिए सतगुरु सुखराम जी महाराज ने। धन्यो धन्यो।